हर हर महादेव। आप लोग जुड़ेंगे तो पता चलेगा, फिर शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें हैं किसी एक खास चीज को लेकर के, तो मैंने सोचा उसी पर बात करते हैं जा करके। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है या नेटवर्क में प्रॉब्लम है, भगवान जाने। मुझे बार बार शिकायत आती है कि आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। भैया गजब। यस, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हर हर महादेव। आपको एक कहानी सुनाने का मन किया तो मुझे लगा कि चलना चाहिए। मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी, फिर मैंने वो दृष्टांत महासागर में भी बहुत अच्छी एक कहानी पढ़ी जो दादी बचपन में सुनाती थी। वो मैंने दृष्टांत सागर में भी पढ़ी बहुत सालों के बाद, दादी के जाने के बाद। तो मुझे लगा आज मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। शायद कभी किसी वीडियो में पहले भी बताया हो। एक शिल्पकार था, शिल्पकार यानी कि जो आर्किटेक्चर उसको बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में, लेकिन जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार कह सकते हैं आप, लेकिन वो शिल्पकार था। बिल्डिंग, इमारतों का काम, उनमें नक्काशी करना, पत्थर को काट छांट के पत्थर से और छेनी से और हथौड़ी से अपने जो है सुंदर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बनाना। तो बड़े बड़े साहूकार सेठ लोग उसे अपने गांव में बुलाया करते थे। और ये उस समय की बात है जब हमारे पास सुविधाएं बहुत कम थी। सुविधाएं मतलब इस तरह की जो ये आजकल की सुविधाएं हैं, ये नहीं तब हुआ करती थी। तो पैदल ही लोग यात्रा किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव या नगर में जाने के लिए बहुत दिनों तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। तो वो जो शिल्पकार है उसे कहीं इनवाइट किया गया किसी गांव में, और उस नगर तक पहुंचने के लिए उसको अपने गांव से 7 गांव पार करने थे। तो वो एक गांव पार करता था, तो जब वो अपने गांव से शुरू, क्षमा करें, नेटवर्क का इशू था। तो जब वो अपने गांव से निकला तो एक छोटा सा उसने पत्थर जो है पेड़ के नीचे रखा और चल दिया। एक गांव पार करने के लिए उसको एक दिन लगता था। वो दिन में जो है रात में सोता था और दिन में जब चलता था बीच में विश्राम करता था, तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता था। और उसके आसपास, क्योंकि पहाड़ों वहाड़ों का रास्ता हुआ करता था पहले, जंगल वंगल ज़्यादा हुआ करते थे, तो आसानी से पत्थर भी मिल जाए, पत्थर भी पड़े हुए मिलते थे। उसका सबसे बड़ा जो गुण था वो था शिल्पकारी। तो अब उसको देखिए, गुण की बात है ना, गुण आदमी का जहां भी होगा वो बोलेगा, बात करेगा। गुण जो होता है उससे आप, जब आपको किसी चीज की आदत हो ना, तो वो आप करते ही हैं। वो आप मतलब आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। अगर कोई गुण आपके अंदर है तो उससे रिलेटेड आप कार्य करेंगे ही करेंगे। तो शिल्पकार भी बेचारा खाली बैठने से बोर होता था, तो इसलिए जहां रुकता, विश्राम करने के लिए रुकता, वो एक काम उसमें बड़े आनंद से क्या करता, हर गांव में ना एक पत्थर उठाता, उसकी कुछ डिजाइन बना करके छोड़ देता वहां पे, वो पेड़ वेड़ के नीचे छोड़ के फिर निकल जाता। तो ऐसे करके उसने 7 गांव पार किए, तो 7 गांव में 7 चीजें बनाई। एक जब लास्ट गांव आया उसका, वो नगर में पहुंचने से पहले जब लास्ट गांव एक आया, तो उसको बड़ा अच्छा पत्थर मिला कहीं से। वहाँ काफ़ी पत्थर, अच्छे पत्थर थे। तो उसने पत्थर पे जैसे ही छेनी रख के हथौड़ी मारी, तो पत्थर जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो करके। बहुत आवाज़ आई उससे, जैसे कि मतलब उसको काफ़ी दर्द हुआ हो।
तो उसको बड़ा दुख हुआ कि इस पत्थर को काफी दर्द हो गया, तो उसने पत्थर को साइड में कर दिया। अब जो है दूसरा उसने कहा, क्योंकि उसके पास समय था पहुंचने के लिए, तो उसने दूसरा पत्थर उठा लिया, उसको मारा अच्छे से करके कुछ शेप दिया, वो उसको भी वहां रखा और चल दिया आगे, क्योंकि उस मतलब वो उसका गुण है। तो कहते हैं ना कि जो गुण आपके अंदर होता है वो कीड़ा कुलबुलाता जरूर है। तो उसके अंदर वो कीड़ा था, काम करने का कीड़ा था, कुलबुलाता था। खाली टाइम वेस्ट नहीं किया उसने, सातों गांव में उसने कुछ ना कुछ अपनी निशानी छोड़ दी बना करके, अपने गुण को बेसिकली उसके गुण को उसने वहां छोड़ा। उसके बाद वो नगर में पहुंच गया और जिस साहूकार ने उसको बुलाया था उसका, क्योंकि उसके काम की तारीफ थी, तो उसने अपना काम वाम किया। कुछ महीनों के पश्चात वो वापस क्योंकि उसको वापस जाना था अपने गांव, तो जब वो वहां से वापस जाने लगा, कुछ महीने बीत गए, क्योंकि शिल्पकारी हाथ से की जाती थी तो समय भी लगता था। तो जब वो वापस जा रहा था तो उसने देखा कि जहां जो पहला पड़ाव आया उसका, जहां उसने मूर्ति बना के रखी थी और जहां वो 2 पत्थर के ऊपर उसने काम किया था, जिसमें एक पत्थर चिल्लाया और दूसरा जो है, तो उसने देखा लोग जो है उस मूर्ति की, क्योंकि वो भगवान की मूर्ति थी, उसने भगवान की मूर्ति बनाई थी, तो लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा हो रही है वहां। छोटा सा लोगों ने श्रद्धा से जो है मंदिर बना दिया, पूजा हो रही है। और जो पत्थर चिल्लाया था उसके ऊपर छेनी की हथौड़ी की मार पड़ने से, उस पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। उसने भी वहां प्रणाम किया, आगे चल दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने बनाया है करके, आगे चल दिया। हर गांव में जहां जहां उसने निशानी छोड़ी थी, वहां वहां उस जगह को जहां वो बना करके छोड़ जाता था, लोगों ने उस प्रतीक के रूप में उसे रखा। और फिर वहां के राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे किसी तरह से उन्हें खबर पता चली कि, क्योंकि काम, हर व्यक्ति के काम की एक पहचान होती है, सिग्नेचर वर्क होता है उसका। तो जब साहूकार के यहाँ जो उसने काम किया था, वहां से जब 7 गांव पार करके देख रहे हैं कि वो सेम क्वालिटी है, बनाने का तरीका सेम है, तो पता चला राजा ने जो है बुलवाया उसे, और अंततः उसे राज दरबार में नौकरी मिली। कहाँ वो हर जगह, और उसके लिए फिर उसको अच्छा आवास मिला, अच्छा धन उसको दिया जाने लगा। तो आदमी की पहचान उसके कर्म से होती है। अभी कुछ लोगों ने लिखा, एक व्यक्ति है कोई, उन्होंने लिखा कि मंदिर तोड़ रहे हैं तो क्या मंदिर में पूजा करके क्या कुछ तो अचार डालूं, क्या रोजगार नहीं है तो मंदिरों में जाकर के अचार डालूं? तो भैया अचार बनाना भी एक रोजगार है। गांव में जाकर के देखिए, अचार से भी लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। ये आपके गुण के ऊपर है। जो आलसी होगा वो हर चीज में आलस ढूंढेगा, वो कहीं काम नहीं करना चाहेगा। और जिसके अंदर काम करने की आदत है, जिसके अंदर गुण है, वो आदमी बैठ नहीं सकेगा खाली, वो अपना कार्य करता रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस, जैसे मोदी जी ने कहा था कि आपदा से अवसर किस तरह से निकाला जाए। तो ये तो अब आप जिन लोगों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई हो, ठीक है, तो उनको तो बड़ी तकलीफ होगी ना भाई। अब जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होगी कभी भी, कहीं पे भी चले जाएं। वो अपने गुणों से, हमारी दादी कहती थी, इंसान अपने गुणों से कहीं पे भी कमा के रह सकता है। हाँ, लेकिन अब जिनको बड़ी बड़ी इमारतें ही चाहिए, सब सुख सुविधा चाहिए, वो भी बिना मेहनत किए, तो उनको मेहनत करने में जोर आएगा, बाकी किसी को जोर नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग उससे बस ये दृष्टांत शेयर करने का सिर्फ ये अर्थ है कि हमारे पास भगवान ने इतना कुछ दिया है और ऊपर से साथ में दिमाग दिया है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, इतनी बड़ी पृथ्वी है। लेकिन हम किस तरह से समय का सदुपयोग करते हैं, हमारे गुणों को हम कहाँ ढालते हैं। जो लेखक है वो लिखने का काम करेगा ही, कितनी भी असुविधा हो, कहीं पे भी बैठा हो। मैं जैसे अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपनी डायरी ले जाती हूँ, हर जगह मेरे साथ होती है, पेन होता है, ठीक है, मेरे पास ये नहीं भी होगा तो मैं खाली पेज मुझे मिल जाएगा, मैं उस पर भी लिखूंगी। अगर जो व्यक्ति का गुण है वो सामने आएगा ही आएगा। व्यक्ति अपने गुणों से पहचाना जाता है। तो जो लोग करना ही नहीं चाहते, अब जो आलसी हैं उनका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो हैं, मेरा उनसे
सिर्फ ये दृष्टांत बताने का रीजन केवल ये था कि हर चीज में भगवान ने हमें अवसर दिया है। कीचड़ में कमल खिलता है, बुराई में अच्छाई होती है, हमें देखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जो अवसर हमें दिए गए हैं, नेचर ने हमें अवसर दिए हैं, उन्हें टटोलना होगा। खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, सब उपलब्ध है। लेकिन अब हमें आदत नहीं है, तब हम ये रोते हैं। अदरवाइज हमारे लिए बहुत कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। तो बस इसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो था कि रोजगार को लेकर के लोग जो रो रहे हैं, बहुत से लोग हैं, रोजगार इंसान क्यों करता है, क्यों करते हैं, बेसिक हमारी नीड क्या है। अब बैठे बिठाए आप सोचो छप्पर फट जाए और मोदी जी जो है सबके घरों में पैसे पहुंचा दें, तो भैया वो नहीं होने वाला। वो तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया। तो इसीलिए मोदी जी से ऐसी उम्मीद रखना ऐसे कुछ लोगों की बेवकूफी और मंद बुद्धि को दर्शाता है। अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपने स्वयं पे विश्वास रखिए। आपके पास भगवान ने इतना सुदृढ़ शरीर दिया है, उस पर विश्वास रखिए, अपने दिमाग पर विश्वास रखिए, अपने आसपास झांकने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे अवसर तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।